बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए ज़मीर साहब, 4 साल पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का हमने सामना किया। दर्जनों केसेस बनाए गए, जेलों में फेंका गया लीडरशिप को, और किसी ने 2 साल, किसी ने 16 महीने, किसी ने 8 महीने, किसी ने 4 महीने, किसी के ऊपर हीरोइन डाल दी गई। और एक एक को जो जुडिशल जो है रिलीफ मिला और उनको बेल्स के ऊपर कहा गया कि ह्यूमन राइट्स की वायलेशन की गई, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की जा रही है, कुछ नहीं साबित कर सके 4 साल। और अब ऐसा एक नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश की जा रही है कि आने का मकसद ये है कि हम अपने कोई केसेस क्लियर करा दें, जिस चीज में खुद वो नाकाम हो गए। जो 4 साल साबित कुछ ना कर पाए, इनको लगता है कि 1 साल में पता नहीं हम, तो हम इसको वेलकम करते हैं, अच्छी बात है, क्लैरिटी आ जाएगी। इनका जो बयानिया है वो अब मेरे ख्याल से अब वो मध्यम पड़ जाएगा। ये कहना कि हम कोई कोशिश में लगे हुए हैं कि अपने आप को क्लियर कर दें, अब तो सुप्रीम कोर्ट में हाथ में बात चले गई, अब बहुत अच्छी बात है। अब तो किसी को कोई ऐसा लगना नहीं चाहिए कि कोई मनूवरिंग होगी या कोई प्रोसिक्यूशन के ऊपर प्रेशर डाला जाएगा। अब तो ये चीज न्यूट्रलाइज हो गई। तो अब हमें यकीन रखना चाहिए कि जब तक अदालतें किसी को गिल्टी डिक्लेयर ना करें तो उसको चोर भी नहीं कहना चाहिए। केसेस बनाना बड़ा आसान है, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन करना बड़ा आसान है नैब और एफआईए को इस्तेमाल करते हुए, जो कि हम नहीं करेंगे, जो कि इन्होंने 4 साल भरपूर तरीके से किया। और ये कहते थे मॉडल टाउन के कातिल, कुछ वहां साबित नहीं हुआ। ये टीटियों की बात करते थे, कुछ साबित नहीं हुआ। खुद इनकी फॉरेन फंडिंग केस के अंदर टीटियां भी पकड़ी गई, ममनुआ फंडिंग भी पकड़ी गई, अपने मुलाजमीन के अकाउंट में करोड़ों रुपए की ट्रांजैक्शंस भी की, दर्जनों अकाउंट भी छुपाए, और इल्जामात की बौछार जो है वो हमारे ऊपर है। वजह अपनी परफॉर्मेंस जीरो, वजह मईशत को तबाह कर दिया, फॉरेन रिजर्व्स को खोखला कर दिया, रिकॉर्ड करंट अकाउंट डेफिसिट, रिकॉर्ड ट्रेड डेफिसिट, रिकॉर्ड फिस्कल डेफिसिट। तो ये इसको हम वेलकम करते हैं, और मैं समझता हूं कि अब जो है ये किस्म के इल्जाम नहीं लगाने चाहिए और वर्डिक्ट्स का इंतजार करना चाहिए। नहीं, मैं बताता हूँ असल में मसला क्या है। ये जो शेख रशीद का बयान और ये बाकी जो पीटीआई कह रही है कि पता नहीं क्या हो गया और पीपल्स पार्टी ने फंसा दिया, असल में इनका जो इम्तिहान ये 20 से रही है और फिर उसके बाद जून भी आ जाएगा, तो इन्होंने जो है वो विक्ट्री ड्रम्स बजाने कि पता नहीं हमने सारा कुछ उल्टा देना है, और ये हम जो है ये लपेटने लगे हैं और इलेक्शन होने लगा है और ये फारिग होने लगे हैं। तो ये इनकी ख्वाहिशात जरूर हो सकती हैं, लेकिन जून भी आएगा और इंशाल्लाह ये हुकूमत भी वहीं मौजूद होगी, और ये इस्लामाबाद आएंगे और फिर ये इस्लामाबाद से वापस भी चले जाएंगे। कोई ऐसी बात नहीं है। हमने जो हदफ और ये जो 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 गंद, जिस गंद में और जिस खाई में इन्होंने पाकिस्तान को फेंक दिया है, हम इसलिए आए थे कि इस गिरावट को रोकें। और मैं समझता हूं कि ये वाकई अभी ऐसा महसूस हो रहा है कि एक जो है वो जिस तरह डॉलर 200 के पास पहुंच गया, 200 क्रॉस कर गया जी, डबल सेंचुरी 200 क्रॉस कर गया, 10.8 अरब डॉलर ये छोड़ के आए, जिसमें से ज्यादातर वो डॉलर्स हैं जो आप खर्च नहीं कर सकते, दिखाने के हैं। आईएमएफ के प्रोग्राम को इन्होंने डिले किया, इस हद तक डिले किया कि फिर ये जो है वो मिनी बजट लेके आए 350 अरब का, और अगले महीने जादू से इन्होंने एमनेस्टी दे दी 300 अरब की, और प्राइसेस भी फ्रीज कर दी। तो ये जो तबाही है, ये जानते हैं बड़े अच्छे तरीके से अब्दुल समद साहब के कौन इसके जिम्मेदार हैं। इसको हम संभाला देंगे, डॉलर नीचे आएगा और इंशाल्लाह अच्छा खासा नीचे आएगा। आईएमएफ का प्रोग्राम जो है वो रिज्यूम होगा। कोशिश क्या है? कोशिश ये है कि हम उनको कन्विंस कर पाए कि हमारी अवाम, जिसको इमरान खान ने तबाह कर दिया, उसके ऊपर हम और महंगाई का बोझ ना डालें। ये डिले है, और अगर हम ना कन्विंस कर पाए तो फिर हम वो जो मुश्किल इक़दामात हैं वो लेंगे, लेकिन हमें पूरी उम्मीद है कि हम कहीं ना कहीं मिडल वे जो है वो निकाल लेंगे, और दोनों साइडों पे विन विन सिचुएशन होगी कि आईएमएफ का प्रोग्राम भी जो है वो रिज्यूम होगा और अवाम को कोई टारगेटेड सब्सिडी की शक्ल में जो है वो हम रिलीफ जरूर दे सकेंगे। तो इस चीज से, और ये भी मैं आपको बता दूं कि जितनी भी देर हम लोग काम करेंगे, जिस तरह 4 वजीर खजाना तब्दील हुए, दर्जनों एफबीआर के चेयरमैन तब्दील हुए, और फिर भी कुछ इनकी एक पॉलिसी, इनके अपने जो वजीर खजाना कहते हैं हमारी कोई पॉलिसी नहीं थी, तो ये कंफ्यूजन आपको नहीं नजर आएगी। कोशिश है कि अवाम को इस महंगाई के, पेट्रोल की महंगाई के बोझ से बचाया जाए,
اس کے لیے محنت ہو رہی ہے. اور الیکشنز کب دیکھ رہے ہیں؟ الیکشنز کب دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں ہمارا موقف پی ایم ایل این کا بڑا اسٹریٹ فارورڈ تھا کہ ہم فوری الیکشنز چاہتے تھے, لیکن جو یہ ناسور تھی پی ٹی آئی حکومت, اس کو گرانے کے لیے کولیشن جو پارٹنرز ہیں ان کا یہ موقف تھا کہ یہ ٹینیور مکمل ہونا چاہیے. تو یہ ہم نے جو ہے جب ہم نو کانفیڈنس میں گئے تو اس انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ گئے کہ ہم یہ بھی کریں گے. تو مطلب اگلے سال کا بجٹ بھی آپ نے دینا ہے؟ جو بھی فیصلہ ہوگا کولیشن پارٹنرز کے